मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक रात की गलती मेरी पूरी जिंदगी बदल देगी। मैं सिर्फ ब्रेकअप से दुखी था, थोड़ा ज्यादा पी लिया था। लेकिन अगली सुबह मैं सिर्फ हैंगओवर के साथ नहीं उठा। मैं एक ऐसे राज के साथ उठा जो मुझे बाप बना चुका था। मैंने गलती से अपनी माँ की सबसे अच्छी दोस्त को प्रेग्नेंट कर दिया। हाँ, तुमने सही सुना। वो सिर्फ उम्र में बड़ी नहीं थी, वो बेहद खूबसूरत थी, एक ऐसी औरत जिसे देखकर कोई भी अपना होश खो दे। उसकी चाल, उसकी मुस्कान, उसका आकर्षण। उस रात मैं खुद पर कंट्रोल खो बैठा। मैं पहले से ही टूटा हुआ था, ब्रेकअप के बाद शराब में डूबा हुआ। और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। किसने पहले कदम बढ़ाया मुझे आज तक नहीं पता। बस इतना याद है कि उस रात हमने एक ऐसी गलती की जिसका अंजाम हमें तब नहीं पता था। अगली सुबह मैं अकेला उठा। वो जा चुकी थी। मैंने सोचा सब खत्म हो गया। लेकिन तभी मेरा फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई, जल्दी अस्पताल आओ, मरीज डिलीवरी करने वाली है। मैंने सोचा इसका मुझसे क्या लेना देना। लेकिन फिर उसने कहा आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं तुरंत अस्पताल की तरफ भागा। 5वीं मंजिल। और जैसे ही मैं पहुंचा मैंने अपनी माँ को वहां खड़ा देखा। मैं चौंक गया। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बोली, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की मदद करने आई हूँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हम कमरे के अंदर गए। और जैसे ही मैंने उसे देखा मेरा दिमाग सुन्न हो गया। वो वही थी, जांग वान वान, मेरी माँ की सबसे अच्छी दोस्त। और वही औरत जिसके साथ मैंने वो रात बिताई थी। हम दोनों की नजरें मिली। और उसी पल सब समझ आ गया। मेरी माँ अभी भी बोल रही थी, उस आदमी ने उसे प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया, वो बहुत बड़ा कमीना है। और मैं वहीं खड़ा था, वही आदमी। मैंने हिम्मत करके कहा, माँ वो मैं हूँ। मेरी माँ का चेहरा जम गया। उसने पानी उगल दिया। क्या? जांग वान वान ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, बच्चा उसी का है। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरी माँ की आंखों में गुस्सा और सदमा दोनों थे। वो कुछ बोल पाती इससे पहले एक नर्स अंदर आए। उसने कहा, कौन है मरीज का परिवार? फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोली, आप ही पिता हो ना? मैंने धीरे से सिर हिलाया। नर्स कुछ सेकंड के लिए चुप रही। फिर बोली, आपको पता है, आप ट्रिपलेट्स के पिता बनने वाले हो। मेरे कानों में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, ट्रिपलेट्स। एक नहीं, 3 बच्चे। मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं अभी कॉलेज से निकला था और एक ही रात में 3 बच्चों का बाप बन गया। मेरी जिंदगी अब पहले जैसी कभी नहीं रहने वाली थी। ट्रिपलेट्स, ये शब्द अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। एक तरफ मेरी माँ मुझे घूर रही थी, दूसरी तरफ जांग वान वान अस्पताल के बेड पर लेटी थी। और मैं बीच में फंसा हुआ था। तभी डॉक्टर ने कहा, डिलीवरी शुरू होने वाली है। नर्सों ने जल्दी से बेड को ऑपरेशन थिएटर की तरफ धकेला। मेरी माँ तुरंत उनके पीछे भागी। मैं भी वहीं खड़ा रह नहीं पाया और उनके पीछे चल पड़ा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर दरवाजा बंद हो गया। अब सिर्फ इंतजार था। मेरी माँ ने मुझे घूरा। अब बता पूरी सच्चाई क्या है? मैंने धीरे धीरे सब कुछ बताया। कैसे उस रात मैं नशे में था, कैसे सब कुछ अचानक हुआ, कैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने एक भी बात छुपाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब छुपाने का कोई मतलब नहीं था। मेरी माँ चुपचाप सुनती रही। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन साथ में चिंता भी। उसने गहरी सांस ली। आजकल के बच्चे कितने लापरवाह हो गए हैं। अगर तुझे पता होता कि वो मेरी दोस्त है तो क्या तू ये सब करता? मैंने तुरंत कहा, कभी नहीं। लेकिन सच ये था कि गलती हो चुकी थी। अब उसे बदला नहीं जा सकता था। करीब 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने कहा, माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित हैं। 2 लड़कियां और 1 लड़का। मेरी माँ की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत बच्चों को देखने दौड़ी। मैं भी पीछे पीछे गया। 3 छोटे छोटे बच्चे, इतने नाजुक कि उन्हें पकड़ने से भी डर लग रहा था। मेरी माँ ने उन्हें गोद में लिया और उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। मैं 48 की उम्र में दादी बन गई। वो बार बार यही बोल रही थी। मैं बस चुपचाप देख रहा था। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। फिर मेरी माँ ने मुझे बुलाया, आ उठा इन्हें। मैं घबरा गया। मुझे नहीं पता था कैसे पकड़ना है, लेकिन उसने मुझे सिखाया। धीरे धीरे मैंने तीनों बच्चों को अपनी बाहों में लिया। उस पल कुछ बदल गया। मैंने उनके माथे पर हल्का सा किस किया और पहली बार मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास आया। मैं अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, मैं एक पिता था। तभी मेरी माँ ने मुझे डांटा, पागल है क्या, मुंह लगाता है बच्चों को। मैं हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह बदल चुका था। कुछ देर बाद जांग वान वान को बाहर लाया गया।
वो बहुत कमजोर लग रही थी, लेकिन फिर भी उसकी खूबसूरती वैसी ही थी। मेरी माँ तुरंत उसके पास गई। तू ठीक है ना? उसने हल्के से सिर हिलाया। मैं भी उसके पास गया। तुमने बहुत सहा। वो मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में हल्की झिझक थी और थोड़ी शर्म भी। मेरी माँ ने मुझे इशारे से बाहर बुलाया। जैसे ही हम बाहर आए, उसने सीधे कहा, तू अभी के अभी उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा। मैं चौंक गया। क्या? मेरी माँ ने सख्त आवाज में कहा। उसने तेरे लिए इतना कुछ सहा है। 3 बच्चे, समाज का दबाव, परिवार से लड़ाई। अब तू पीछे नहीं हट सकता। मैंने सिर झुका लिया। मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार था, लेकिन एक बात मुझे रोक रही थी। मैंने कहा, यह सिर्फ मेरा फैसला नहीं हो सकता, उसकी भी राय जरूरी है। अगर वो नहीं चाहती तो मैं उसे मजबूर नहीं कर सकता। मेरी माँ कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, ठीक है, लेकिन अगर वो मान जाए तो तू पीछे नहीं हटेगा? मैंने बिना सोचे कहा, कभी नहीं। कमरे के अंदर जांग वान वान बच्चों को देख रही थी। उसकी आंखों में ममता साफ दिख रही थी। मैं दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। मुझे पहली बार एहसास हुआ, ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये अब मेरी जिंदगी थी और मुझे इसे निभाना ही होगा। कमरे में कुछ देर के लिए शांति छा गई। जांग वान वान बच्चों को देख रही थी और मैं दरवाजे के पास खड़ा था। अब ऑकवर्डनेस धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन सिचुएशन अभी भी आसान नहीं थी। तभी मेरी माँ ने पर्स से एक बैंक कार्ड निकाला। ये लो, 30,000 युआन है। उसने कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया। जाओ, सारे अस्पताल के बिल भर दो और बाकी फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट करो। मैंने बिना मना किए कार्ड ले लिया। सच कहूं तो मुझे भी समझ आ रहा था कि अब जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। मैं जैसे ही बाहर निकला, मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। मैं अभी तक खुद को संभाल नहीं पाया था और अब मुझे 3 बच्चों और एक औरत की जिम्मेदारी उठानी थी। मैंने फीस जमा की और वापस कमरे की तरफ जा रहा था। अंदर मेरी माँ जांग वान वान को समझा रही थी, देख, उम्र का फर्क कोई बड़ी बात नहीं है। 3 साल बड़ी लड़की सोना होती है, 6 साल बड़ी है तो 2 सोने के बराबर। वो हंसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर झिझक साफ दिख रही थी। अगर हम साथ रहेंगे तो हम एक दूसरे को क्या कहेंगे? ये सवाल ऑकवर्ड था। मेरी माँ तुरंत बोली, जो पहले कहते थे वही कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे जैसे यही जवाब चाहिए था। उसी समय मेरी कजिन नज अंदर आई। उसने बच्चों को देखा और मुस्कुराए, फिर बोली, अब ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करनी होगी। जांग वान वान थोड़ा घबरा गई। अभी तक दूध नहीं आया। नज ने समझाया, ये नॉर्मल है, बच्चे कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। कमरे में सिर्फ हम 3 लोग थे, मेरी माँ, वो और मैं। वो थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने बच्चे को गोद में लिया। मैंने नजरें हटाने की कोशिश की, लेकिन सच कहूं तो मैं थोड़ा असहज हो गया। मेरी माँ तो सीधा देख रही थी। कुछ देर बाद बच्चे रोने लगे। शायद उन्हें दूध नहीं मिल रहा था। नज ने कहा, पहले 24 घंटे में ऐसा होता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी माँ ने तुरंत फॉर्मूला बनाने का सोचा। मैंने कहा, मैं बना देता हूँ। उसने मुझे शक की नज़र से देखा। तुझे आता है? मैंने कॉन्फिडेंटली कहा, हाँ। मैंने जल्दी से फॉर्मूला बना दिया। मेरी माँ और जांग वान वान दोनों मुझे देख रही थीं। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये सब आता होगा। सच कहूं तो मुझे खुद भी नहीं पता था मैं इतना स्मूथली कैसे कर पा रहा था। लेकिन उस पल मुझे खुद पर थोड़ा भरोसा आया। थोड़ी देर बाद जांग वान वान सो गई। वो बहुत थक चुकी थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा, मैं घर जा रही हूँ, उसके लिए खाना बनाकर लाऊंगी। तू यहाँ रह और ध्यान रख। मैंने सिर हिलाया। अब कमरे में सिर्फ मैं और 3 बच्चे थे। मैं उन्हें देख रहा था और सोच रहा था, कल तक मेरी जिंदगी कितनी सिंपल थी और आज मैं एक पिता हूँ। थोड़ी देर बाद मेरी माँ खाना लेकर वापस आए। उसने जांग वान वान को उठाया और खाना खिलाया। मैंने मजाक में कहा, मेरे लिए कुछ नहीं लाई। उसने सीधा जवाब दिया, नीचे जाकर खा ले। मैं बस चुपचाप निकल गया। जब मैं वापस आया, मेरी माँ जाने के लिए तैयार थी। उसने मुझे सख्त आवाज में कहा, आज रात तू यहीं रुकेगा और उसका ध्यान रखेगा। अगर कुछ गड़बड़ की ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। मैंने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, अब वो सिर्फ आपकी दोस्त नहीं है, मेरे बच्चों की माँ भी है। मेरी माँ ने मुझे घूरा, फिर जांग वान वान से बोली, अगर ये तुझे परेशान करे तो मुझे तुरंत फोन करना। मैं उसे बाहर तक छोड़ने गया। जब मैं वापस कमरे में आया, जांग वान वान जाग चुकी थी। उसने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। तुम और तुम्हारी माँ काफी इंटरेस्टिंग हो। मैंने भी मुस्कुरा दिया। हम दोनों के बीच की ऑकवर्डनेस अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। लेकिन तभी दरवाजा खुला
और अंदर आए। मेरी पहली मोहब्बत, लियू रुवान। मैं एकदम फ्रीज हो गया। ये यहाँ क्या कर रही है? वो भी मुझे देखकर रुक गई और फिर धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं वहीं खड़ा रह गया। लियू रुवान धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। उसकी नजरें पहले मुझ पर टिकी, फिर बच्चों पर, और फिर सीधे जांग वान वान पर। कुछ सेकंड के लिए कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, काफी समय बाद मिल रहे हो। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ, काफी समय बाद। वो पहले जैसी ही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अलग कॉन्फिडेंस था। फिर उसने बच्चों की तरफ देखा। ये किसके बच्चे हैं? मैंने बिना घुमाए सीधे कहा। मेरे। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। क्या तुम शादीशुदा हो? मैंने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन ये मेरे ही बच्चे हैं। वो पूरी तरह हिल गई। उसकी आंखों में डिसबिलीफ साफ दिख रहा था। तुम अभी अभी ग्रेजुएट हुए हो और 3 बच्चे। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। जिंदगी में सब पॉसिबल है। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन साफ दिख रहा था कि वो अंदर से टूट रही है। क्योंकि कभी मैं उसके लिए सब कुछ था, और आज मैं किसी और के साथ था। और सिर्फ साथ नहीं, हमारे बीच 3 बच्चे भी थे। वो धीरे धीरे जांग वान वान की तरफ बढ़ी। शायद वो उसे करीब से देखना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, वो वहीं रुक गई। जांग वान वान की खूबसूरती इतनी अलग लेवल की थी कि कंपैरिजन अपने आप हो रहा था। लियू रुवान के चेहरे पर एक अजीब सी हीन भावना आ गई। उसने नजरें झुका ली। शायद उसे समझ आ गया था कि वो इस कंपटीशन में नहीं जीत सकती। उसने जल्दी जल्दी चेकअप पूरा किया, कुछ फॉर्मल बातें की, और फिर बिना पीछे देखे कमरे से बाहर चली गई। मैंने राहत की सांस ली। अगर ये बात मेरी माँ को पता चलती, तो आज एक और तूफान आ जाता। मैंने जांग वान वान की तरफ देखा। वो मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने शांत आवाज में कहा, अभी बच्चों ने दूध पिया था, फिर भी तुमने उन्हें दोबारा क्यों दिया? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने तो कुछ नहीं किया। तभी मुझे समझ आया, वो बस एक बहाना बना रही थी। असल में उसे लियू रुवान की मौजूदगी पसंद नहीं आई थी, लेकिन उसने सीधे कुछ नहीं कहा। मैं बस मुस्कुरा दिया और टॉपिक चेंज कर दिया। दोपहर के समय मेरी माँ वापस आए। जैसे ही वो कमरे में घुसने वाली थी, पीछे से आवाज आए, आंटी। मेरी माँ पलटी और सामने लियू रुवान खड़ी थी। मेरी माँ उसे पहचान गई। वो वही लड़की थी जिसके लिए मैंने कभी घर सिर पर उठा लिया था, जिसके लिए मैं पागल हुआ फिरता था, और जिस वजह से मुझे बहुत डांट और मार भी पड़ी थी। मेरी माँ का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसे समझ आ गया कि मामला थोड़ा गड़बड़ है। जैसे ही वो अंदर आए, उसने सीधे मुझसे पूछा, तू और वो लड़की कुछ चल तो नहीं रहा? मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने तुरंत कहा, नहीं, अब मेरे बच्चे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मेरी माँ ने आंखें तरेरी। अगर किया ना, तो इस बार सच में हड्डियां तोड़ दूंगी। मैंने मजबूरी में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद मेरी माँ फल और बाकी सामान रख रही थी। मैंने धीरे से पूछा, माँ, एक लीची खा लूं? उसने मुझे घूरा, फिर बोली, खा ले। मैं तुरंत मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिमाग में एक और टेंशन चल रही थी। पापा, उन्हें अभी तक कुछ नहीं पता था। मैंने माँ से पूछा, अगर उन्हें पता चला तो? वो बोली, पहले ठीक हो जाए फिर देखेंगे। लेकिन तभी मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। पापा। मैंने डरते डरते कॉल उठाया। हेलो पापा, उन्होंने सीधा पूछा, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा आजकल? मैंने जल्दी से कहा, नहीं, मैं काम कर रहा हूँ। उन्होंने हंसते हुए कहा, अच्छा है, क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि तूने अपनी माँ की दोस्त को प्रेग्नेंट कर दिया। मैं एक सेकंड के लिए जम गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा, मैंने उसे डांट दिया, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मैंने मजबूरी में हाँ में हाँ मिला दी। हाँ पापा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉल कट होने के बाद मैंने माँ की तरफ देखा। अब क्या करेंगे? माँ ने शांत होकर कहा, कुछ नहीं, जब सामने आएगा तब देखेंगे। लेकिन मैं जानता था, ये तूफान अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो बस शुरू हुआ था। अगले दिन सुबह का समय था। कमरे में हल्की धूप आ रही थी। जांग वान वान जाग चुकी थी और मैं पूरी रात जागने के बाद कुर्सी पर ही सो गया था। मेरी माँ सुबह सुबह नाश्ता लेकर आ गई। उसने मुझे सोता देखा और धीरे से मुस्कुराए। फिर जांग वान वान से बोली, कल रात इसने तुझे परेशान तो नहीं किया? जांग वान वान ने हल्का सा सिर हिलाया। नहीं, लेकिन उसने एक बार मेरी तरफ देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई। शायद उसे पिछली रात की कुछ बातें याद आ गई थीं।
मैं नींद से उठा और माँ ने मुझे नाश्ता दिया। मैंने खाते खाते सोचा, अब तक पापा को सच नहीं पता, लेकिन कब तक छुपेगा। और तभी दरवाजा खुला। मैंने जैसे ही देखा, मेरे दिल की धड़कन रुक गई। पापा, वो अचानक अस्पताल पहुंच गए थे। उनका चेहरा सख्त था। वो बिना कुछ बोले सीधे अंदर आए। कमरे को देखा, फिर उनकी नजर बच्चों पर गई। 3 छोटे छोटे बच्चे। उनका चेहरा अचानक नर्म पड़ गया। वो धीरे से आगे बढ़े और एक बच्चे को गोद में उठा लिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, सच में 3 हैं। उस पल मुझे समझ आ गया, वो सब जान चुके हैं। मैंने हिम्मत जुटाई, पापा, ये सब गलती से हुआ, लेकिन मैं जिम्मेदारी लूंगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने मुझे इशारे से बाहर बुलाया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं उनके पीछे पीछे बाहर गया। उन्होंने एक खाली कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया। मैं तैयार था। मुझे लगा अब मार पड़ेगी, लेकिन जो हुआ वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। इसमें 8 लाख हैं, जाकर घर खरीद। मैं हैरान रह गया। पापा, ये क्या? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तू अब बच्चा नहीं है, तेरे ऊपर जिम्मेदारी है। उस लड़की और बच्चों का ध्यान रखना। उन्हें घर दे और जितनी जल्दी हो सके शादी कर। मेरी आंखें भर आईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी बेल्ट निकाली और मुस्कुराए। ये सब तेरी माँ को दिखाने के लिए है, ताकि उसे लगे कि मैं अभी भी तुझे कंट्रोल करता हूँ। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले उन्होंने मुझे 2-3 मार दिए। दर्द हुआ, लेकिन उस दर्द में भी एक अजीब सी गर्माहट थी। वो गुस्सा नहीं था, वो जिम्मेदारी थी। जब हम वापस कमरे में आए, माँ और जांग वान वान दोनों हमें देख रही थी। माँ ने राहत की सांस ली और बोली, तुमने इसे मारा तो नहीं ज्यादा? पापा हंस दिए, बस थोड़ा सा। फिर वो बच्चों के पास बैठ गए और उन्हें खेलने लगे। तभी अचानक माँ चिल्लाए, ये खून क्या है? हमने देखा, पापा के ऑपरेशन वाला घाव फिर से खुल गया था। नर्स तुरंत आए, आपको तुरंत इलाज की जरूरत है। लेकिन पापा बोले, कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं जाऊंगा। माँ गुस्से में आ गई और उनका कान पकड़ लिया। चलो डॉक्टर के पास। आखिरकार पापा को जाना पड़ा। कमरे में वापस शांति हो गई। मैं और जांग वान वान अकेले थे। उसने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ। फिर मैंने कहा, ये कार्ड पापा ने दिया है, घर खरीदने के लिए। तुम क्या सोचती हो? वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, घर छोटा हो या बड़ा, बस बच्चों को अच्छा माहौल मिलना चाहिए। मैंने हंसते हुए कहा, अगर मैं कुत्ते के घर में रहूं, तो क्या तुम भी रहोगी? उसने मुझे घूरा और बोली, मैं रह लूंगी, लेकिन बच्चों को नहीं रखूंगी। हम दोनों हल्का सा हंस पड़े। उस पल पहली बार हम दोनों के बीच एक सच्चा कनेक्शन महसूस हुआ। अब ये सिर्फ मजबूरी नहीं थी, ये धीरे धीरे एक रिश्ता बन रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि असली बदलाव अभी बाकी था। अस्पताल से डिस्चार्ज का दिन आ गया। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था। कल तक हम स्ट्रेंजर्स थे और आज हम एक परिवार बन चुके थे। जांग वान वान को व्हीलचेयर पर नीचे लाया गया। तीनों बच्चे स्ट्रोलर में थे। मैं सब संभाल रहा था। बाहर आते ही मैंने उसे धीरे से उठाया, लेकिन अगले ही पल वो अचानक घबरा गई। उसका चेहरा लाल हो गया। उसने खुद को छुड़ा लिया और बोली, मुझे नीचे उतारो। मैं हैरान रह गया, अभी क्या हुआ? लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, बस खुद चलने लगी। मैं समझ नहीं पाया, लेकिन बात वहीं खत्म हो गई। कुछ देर बाद मेरे माँ पापा भी आ गए और हम सब घर जाने के लिए तैयार हो गए। पापा अपनी पुरानी गाड़ी लेकर आए थे, लेकिन मैंने कहा, मेरे पास कार है। उन्होंने हंसते हुए कहा, अच्छा दिखा। मैं उन्हें पार्किंग में ले गया और जैसे ही मैंने रिमोट दबाया, BMW X7 की लाइट्स चमकी। सब चुप हो गए। पापा ने मुझे देखा, ये तेरी है? मैंने सिर हिलाया, हाँ। माँ भी हैरान थी, इतना पैसा कहाँ से आया? मैंने उन्हें समझाया कि मैंने इन्वेस्टमेंट से कमाया है। कुछ देर बाद हम सब कार में बैठे और घर की तरफ निकल पड़े। आधे घंटे बाद हम एक बड़े और शानदार सोसाइटी के सामने रुके। माँ ने पूछा, तू यहाँ रहता है? मैंने कहा, हाँ। वो चौंक गई, ये जगह बहुत महंगी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैंने घर खरीदा है। हम अंदर गए। जैसे ही जांग वान वान ने घर देखा, वो कुछ सेकंड के लिए चुप रह गई, फिर बोली, तुमने ये सब खरीदा? मैंने कहा, हाँ।
अब ये हमारा घर है। उसने धीरे से सिर हिलाया। शायद उसे भी अब यकीन होने लगा था कि उसकी जिंदगी बदल चुकी है। माँ पापा अभी भी शॉक्ड थे। पापा ने सीधा पूछा, कहीं तुम किसी अमीर औरत के साथ तो नहीं हो? मैं हंस पड़ा, नहीं, सब मेरा ही है। मैंने उन्हें सारे प्रूफ्स दिखाए, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी पेपर। अब उन्हें यकीन हो गया। पापा खुश हो गए और बोले, मेरा बेटा कमाल कर गया। माँ ने भी राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसने मुझे हल्का सा मारा। तूने हमसे पैसे क्यों लिए थे? मैं हंस पड़ा, आपने खुद दिए थे। फिर मैंने वो पैसे वापस कर दिए और कहा, अब आप आराम करो, अब मेरी बारी है। फिर मैंने उन्हें एक और सरप्राइज दिया। मैंने उन्हें एक और घर की चाबी दी। ये आपका है। माँ पापा दोनों हैरान रह गए। उन्होंने मना किया, लेकिन फिर चुपचाप ले लिया, क्योंकि अंदर से वो खुश थे। घर में अब हम 4 बड़े लोग और 3 बच्चे थे। एक नई शुरुआत। शाम को मैंने खाना बनाने का फैसला किया। माँ ने मजाक उड़ाया, तेरे हाथ का खाना। लेकिन मैंने कहा, आज ट्राई कर लो। मैं किचन में गया और खाना बनाना शुरू किया। कुछ ही देर में पूरा घर खुशबू से भर गया। माँ किचन में आए और जैसे ही उसने खाना चखा, वो रुक गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। इतना स्वाद! मैं मुस्कुराया। अब मैं पहले वाला नहीं हूँ। मैंने कई डिशेस बनाए और सब टेबल पर लगा दी। जांग वान वान ने जैसे ही खाना खाया, वो हैरान रह गई। ये सच में तुमने बनाया है? मैंने कहा, हाँ, अब मैं सिर्फ जिम्मेदार ही नहीं, काबिल भी हूँ। डिनर के दौरान हमने बच्चों के नाम रखने की बात की। बहुत सोचने के बाद हमने नाम तय किए, एक बेटा 2 बेटियां। अब हमारा परिवार पूरा हो चुका था। रात को माँ पापा वापस जाने लगे। जाने से पहले माँ ने मुझे अलग बुलाया और कहा, अब तुम पति हो और पिता भी। उसे खुश रखना, उसकी इज्जत करना और उसकी केयर करना। मैंने सिर हिलाया। अब मुझे समझ आ चुका था, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये मेरी जिंदगी थी और मैं इसे पूरी तरह निभाने वाला था। रात को मैं बच्चों को दूध पिला रहा था। जांग वान वान उठी और बोली, मुझे जगा देते। मैंने कहा, तुम थकी हुई थी। वो कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुराए। फिर बच्चों को गोद में लिया। उस पल घर में एक अजीब सी शांति थी। कोई ड्रामा नहीं, कोई डर नहीं, बस एक परिवार। और पहली बार मुझे लगा, शायद ये सब इतना बुरा नहीं था। रात धीरे धीरे बीत रही थी। घर में हल्की रोशनी थी और तीनों बच्चे अब सो चुके थे। मैं सोफे पर बैठा था और जांग वान वान बच्चों को देखते हुए शांत बैठी थी। कुछ देर तक हम दोनों कुछ नहीं बोले। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने उसकी तरफ देखा। किस बात से? उसने बच्चों की तरफ इशारा किया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी से मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर सच बोल दिया, लगता है, बहुत लगता है। लेकिन उससे ज्यादा मुझे ये डर लगता है कि अगर मैंने जिम्मेदारी नहीं निभाई तो मैं खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। वो मेरी बात सुनकर चुप हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने भी बहुत सोचा था कि बच्चे रखूं या नहीं, लेकिन आखिर में मैंने इन्हें चुन लिया। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं। वो कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा सिर हिलाया। उस रात हमारे बीच जो दूरी थी, वो लगभग खत्म हो गई। अगले कुछ दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। हम दोनों बच्चों का ध्यान रखते, खाना बनाते, सोते जागते। एक रूटीन बन गया और उसी रूटीन में हम करीब आते गए। अब वो मुझे अजीब नजरों से नहीं देखती थी। अब वो मुझ पर भरोसा करने लगी थी। एक दिन मैं किचन में था और वो पीछे से आए और बोली, तुम सच में बदल गए हो। मैंने हंसते हुए कहा, इतना भी क्या? उसने कहा, पहले तुम इरिस्पॉन्सिबल थे, अब तुम पर भरोसा किया जा सकता है। मैंने मजाक में कहा, तो अब शादी कर लो मुझसे। वो चौंक गई, फिर बोली, तुम हर बात को मजाक बना देते हो। मैंने सिर हिलाया, नहीं, इस बार मैं सीरियस हूँ। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। उसने मेरी आंखों में देखा, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो मैं मजाक कर रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। फिर उसने धीरे से कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? मैंने बिना रुके जवाब दिया, तो मैं फिर भी जिम्मेदारी निभाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम सिर्फ बच्चों के लिए साथ न रहें, बल्कि सच में साथ रहें। वो चुप रही, फिर बच्चों की तरफ देखा और धीरे से बोली, मुझे समय चाहिए। मैंने मुस्कुराकर कहा, जितना चाहो, मैं इंतजार कर सकता हूँ। कुछ दिन बाद वो खुद मेरे पास आए और बोली, मैंने सोच लिया है। मैंने उसकी तरफ देखा, क्या?
उसने धीरे से कहा, हम कोशिश कर सकते हैं। मैं हल्का सा मुस्कुराया। कोशिश? उसने कहा। हाँ, धीरे धीरे, बिना किसी दबाव के। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। और उस दिन से हम सिर्फ एक एक्सीडेंट की वजह से जुड़े लोग नहीं रहे, हम सच में एक रिश्ता बनने लगे। घर में हंसी बढ़ गई, बच्चों की आवाजें, हमारी बातें, छोटी छोटी नोकझोंक, सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। कभी कभी मैं सोचता था, अगर उस रात वो सब नहीं होता तो क्या होता? शायद मैं अभी भी अकेला होता, शायद मैंने ये सब कभी महसूस ही नहीं किया होता। लेकिन अब मेरे पास सब कुछ था, एक परिवार, 3 बच्चे और एक ऐसी औरत जिससे मैं धीरे धीरे प्यार करने लगा था। ये कहानी गलती से शुरू हुई थी, लेकिन अब ये मेरी जिंदगी बन चुकी थी, और इस बार मैं कोई गलती नहीं करने वाला था। अगर आपको ऐसी ही शॉर्ट पूरी स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहें।